लाख फौज लेकर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम चले कहाँ? कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए। क्योंकि इमाम हुसैन ने जिहाद किया है। इमाम हुसैन बहादुरों के सरदार का नाम है। इमाम हुसैन के नाम से हमें स्पिरिट मिलती है, सेंटिमेंट मिलता है, जज्बा मिलता है। इसलिए बात छिड़ गई कि गुनाह से हम कमजोर हुए, पाप से हम कमजोर हुए, यकीन की कमजोरी से हम कमजोर हुए। काफिरों का क्या लेना देना, सब कुछ तो मुसलमानों को ही करना है। कुन तुम खैर उम्मा उखरजत लिन्नास, तुम बेहतरीन करो हो जो लोगों की तरफ निकाले गए हो। तुम्हारा काम है बिड फॉर्चूस फॉर बिड वाइसेस, यानी तुम्हारा काम है नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। इस बात को गौर से सुन लीजिए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख फौज लेके निकले कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए। आप वहां गए, उधर कौम जब्बारीन के लोग अपने यहाँ एक शख्स था जिसकी दुआ कबूल होती थी, उसके आगे आके बोला कि तुम दुआ करो कि मूसा अलैहिस्सलाम की फौज हार जाए। उसने कहा अल्लाह की पनाह मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो अल्लाह के पैगंबर है, उनकी फौज के साथ औलिया और सालिहीन की रूहें हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मगर लोगों ने तोहफा तहाइफ इतना दिया कि बलम बाउरा उस तोहफा तहाइफ की जद में आकर उसके एहसान तले दबकर वो दुआ करने के लिए पहाड़ पे चढ़ गया, बद्दुआ करने के लिए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज के खिलाफ। चूंकि वह उस कौम का मुस्तजाबुद दावत आदमी था, जो दुआ करता था दुआ कबूल हो जाती थी। वो जब बद्दुआ करना शुरू किया तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब नाजिल की, उनका मुंह जबान उसकी लटक गई कुत्ते की तरह। कुरान कहता मसलहु का मसलिल कल्ब, कुरान कहता है कि उसकी मिसाल कुत्ते की तरह है कि जब इन तहमिल अलैहि यलहस और ततरुक हो यलहस, कुरान कहता है उसकी मिसाल कुत्ते जैसी, जिस पर बोझ डालो तो भी जबान लटकाता है, अगर कुत्ते को छोड़ दो तो भी जबान लटकाता। यानी लालच ने इतने बड़े मुस्तजाबुद दावत आदमी को तबाह बर्बाद कर दिया। कौम के नजराने ने उसे बद्दुआ करने पर मजबूर किया, वो तो बर्बाद हो ही गया। ईमान बर्बाद हुआ, जबान लटक गई, मगर उन्होंने इशारे में कौम से कहा कि मेरी कौम मैं तो बर्बाद हो ही गया। अलबत्ता एक बात मेरी याद रख लेना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज तुम्हारे शहर पे हमला करे तो तुम अपनी जवान खूबसूरत बेटियों को सजा संवार कर उनकी फौज में दाखिल कर देना। अगर एक बंदा भी ज़िना कर लिया तो 6 लाख की फौज हार जाएगी। वो तो तबाह बर्बाद हो ही गया, जबान कुत्ते की तरह लटक ही गई, बर्बाद हो गया। मगर एक ट्रिक, एक चाल उन्होंने अपनी कौम को बताया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज, मूसा अलैहिस्सलाम कौन पैगंबर है सबको मालूम है आपको, 1,24,000 कमोबेश नबियों में 313 रसूल और 313 रसूल में 5 उलुल अज़्म रसूल, बड़े रसूल। उन बड़े रसूलों में एक नाम जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का है। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारे रसूलों के सरदार पैगंबर आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 बड़े रसूल, उन्हीं में से एक नाम है जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी कमांडिंग में, वह कमांडर थे, उनकी कमान में जिहाद करने के लिए 6 लाख लोग गए थे। गए, शहर में दाखिल हुए, उन कौम जब्बारीन के बदतमीजों ने खूबसूरत बेटियों को सजा सवार कर फौज के अंदर छोड़ दिया। मगर जो लोग तरबियत याफ्ता थे, अच्छे लोग थे, आंख उठा करके भी उन लड़कियों की तरफ नहीं देखा। लेकिन एक मालदार शख्स था, वही माल जिसकी तड़प में मेरा बेटा 30 साल बंबई में मेहनत करता है और डीएम बन के 30 साल तक नौकरी करता है। नमाज खत्म, रोजा खत्म, मौलाना का मजाक, मस्जिद का मजाक, वो 12-12, 15-15 घंटे नींद कुर्बान करके पढ़ता है, डीएम बनता है। फिर 30 साल तक नौकरी करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में जहां चाहे जाए, जूता पहन के रात भर सोता है। डीएम हो, डीएम से ही पूछता है सीएम भी और प्रधानमंत्री भी कि कहाँ सैलाब आया, कहाँ आग लगी। डीएम की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी, मगर हमेशा तनाव में रहता है। 15 घंटे स्टडी किया, 30 साल पढ़ा, अगर पास कर गया तो वाह वाह, नौकरी मिली, 30 साल की नौकरी, मर गए, उसके बाद गए कहाँ, जहां का एक दिन 50,000 साल का है।
अब वहां के लिए कोई तैयारी नहीं, न नमाज है, न रोजा है, न जी भर के तिलावत है, न जी भर के सजदा है, न जी भर के दुरूद है, कुछ नहीं है। बस 2 रोटी हासिल करने के लिए 30 साल तक पढ़ा, 30 साल नौकरी की, छोटा सा घर, छोटी सी कार, छोटा सा बंगला बनाया, उसके बाद मरा, चला गया, वह 2 गज जमीन के अंदर चला गया। डीएम बने थे। जिस दुनिया को सजाने के लिए 30 साल पढ़ा, 15-15 घंटे पढ़ा, अगर बेटे के दिमाग में आप बैठा देते कि मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। बेटा 15 घंटे स्टडी करना, पेट के लिए डीएम बने तो भी पेट के लिए दारोगा बने, लायर बने, बैरिस्टर बने, मास्टर बने, टीचर बने, किसी भी जॉब में जाए, 2 टका कमाना है, खाना पीना है, फिर मर जाना है। जब दुनिया की रोटी के लिए 15, 18, 16, 10 घंटे स्टडी करेगा, तो उस दुनिया की जन्नत के लिए 1 घंटे का टाइम निकाल के फजर पढ़ लेना, जोहर पढ़ लेना, असर पढ़ लेना, मगरिब पढ़ लेना, ताकि ईमान साथ रहे, नमाज साथ रहे। अगर पढ़ाई के दरमियान मर गए, कम से कम जन्नत तो साथ रहेगी। या फिर डीएम बन गए तो नमाज रोजे तो साथ रहेंगे, ताकि डीएम भी बने, इज्जत की रोजी भी मिली, और नमाज रोजा साथ रहा तो जन्नत भी हाथ में रही। अगर जन्नत छोड़ के डीएम बना तो 1 कौड़ी बराबर उसकी कीमत नहीं है। अगर कोई औरत डीएम बन गई, अब बेपर्दा लोगों के सामने आ रही है, बातें कर रही है, चाहे सांसद बने कि कुछ भी बने, अगर अपनी गर्दन दिखा के, चेहरा दिखा के, सर के बाल दिखा के, अगर 10 मर्दों के सामने आ करके वो चाहे सांसद बने या प्रधानमंत्री बने, कयामत के दिन तो जहां खरबों साल रहना है, यहां तो 70 साल के बाद मरना है, वहां तो हिसाब देना होगा। बता ये सर से दुपट्टा क्यों खिसका, बता तूने जवानी कैसे गुजारी, बता तूने रात कैसे गुजारी, बता तूने दिन कैसे गुजारा। तो दुनिया में तो सब दिन रहना है नहीं, मगर वहां के लिए क्या तैयारी की, चंद सिक्के कमाने के लिए बेपर्दा हो गए, सर को नंगा कर लिया, नमाजें छोड़ दी, अपनी जिस्म की नुमाइश लोगों के सामने करने लगे। उससे बेहतर है वो गांव समाज की औरत जो बहारे शरीयत पढ़ती है, ईमान बचाती है, नमाज़े पंजगाना पढ़ती है, अपने बच्चों को मुजाहिद बनाती है, नहीं डीएम बनी, नहीं टीचर बनी, नमक रोटी खाकर ईमान बचा मर गई तो फातिमा ज़हरा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस पहुंच गए। ये कौन सी सांसद बनी, ये कौन सी डीएम बनी, ये कौन सी टीचर बनी, इज्जत और आबरू के दांव पे लगा के 2 टका कमाया, अब मर गए तो वहां करीना कैटरीना के साथ जहन्नम की आग में जलने लगे। करबला से पैगाम आ रहा है कि करीना के कनीज मत बन जा, मत बना अपनी बेटियों को, सकीना की कनीज बना, ज़ैनब की कनीज बना, फातिमा ज़हरा की कनीज बना, मुस्तफा की बीवियों की कनीज बना। अगर उनकी कनीज बनी तो जन्नत तो फातिमा के बाप की है, जन्नत की सरदारी तो फातिमा के बेटे हसनैन की है। अगर ये कनीज़े फातिमा रही, दुनिया के 70 साल 1 सेकंड है, ये गुजर ही जाएंगे। मरने के बाद अगर सकीना के साथ जन्नत में जगह मिल गई, यही कामयाब है, इससे बड़ा धनवान, इससे बड़ा सफल कोई नहीं है। ये पैगाम करबला की जमीन से आ रही है। साहब गर्दनें दिखा के ये खरबों साल की आग मोल ले रहे हैं। तुम्हारी बेटियां ये जीनते बज़्म बनने के लिए नहीं है, तुम्हारी बेटियां ये शमे महफिल बनने के लिए नहीं है। तुम्हारा छोकरा गुटखा खा के शराब पी के अय्याशी कर रहा है, तुम्हारा बेटा गुल्ली डंडा खेल रहा है, तुम्हारा बेटा चोरी और डकैती कर रहा है, तुम्हारा बेटा जेल में सड़ रहा है, तुम्हारा बेटा काफिरों के घर में डाका डाल रहा है, तुम्हारा बेटा काफिरों की बेटी को लेके भाग के दुनिया हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों की नाक मिट्टी में मिला रहा है। तो और तुम अपनी बेटियों को डीएम बनाने, सांसद बनाने, आईएएस ऑफिसर बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। ये पर्दे में रहने वाली ये कमजोर मखलूक को तो अपने मुजाहिद बनाने वाली माँ बना, इसको इल्म दे, तकवा दे, चार दीवारी को जन्नती माहौल बनाने के लिए उसको हुनर सिखा दे। अपने बेटों को डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, बैरिस्टर बना, हिंदुस्तान का फौजी बना, इसे विधायक बना, इसे सांसद बना, उसे नमाजी भी बना, उसे सांसद भी बना, ताकि संसद में जाके ईमान लूटा के नहीं आएगा, ईमान बचा के दूसरों को ईमान की नेमत दे के वहां से वापस आए। जिन बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो बच्चे शराबी पापी
और जिन बेटियों को पर्दे में रख करके घर को जन्नत बनाना चाहिए, उनको साहब स्कूल में भेज दिया और सारी पढ़ाई, अब सारी एनर्जी उसी बिटिया की पढ़ाई पे लग रहा है। ये बता दे, जब तक बिटिया नहीं पढ़ी थी हिंदुस्तान का हाल क्या था, और जब आज बिटिया पढ़ रही है, रिजर्वेशन में नौकरी में जा रही, हर स्कूल का हाल क्या है मालूम है आपको, हर दफ्तर का हाल क्या है मालूम है आपको, हर ऑफिस का हाल क्या है मालूम है आपको, हर होटल का क्या हाल है मालूम है आपको। उसके बावजूद खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर किस पर मंजिल न खाद रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो भी करेगा कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। 6 लाख फौज दाखिल हो गई और यहूदियों ने अपनी बेटियों को सजा सवार करके कौम जब्बारी के लोगों ने भेज दिया। मुसलमान जो वफादार मुखलिस थे निगाहें झुकाकर चलते रहे, किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। एक टका वाला, पैसा वाला, मालदार, जो न बाप का है, न माँ का है, न मौलाना का है, न पीर का है, न खानका का है, न मस्जिद का है, हराम माल जो भी कमाएगा वो बदतमीज होगा, हलाल माल जो कमाएगा वो जन्नती होगा और फिर बाअखलाक होगा, मुअज़्ज़ब होगा, बाअखलाक होगा। हराम माल सजदे की तौफीक छीन लेता है। इसलिए जो माल कमाया, खूब कीमती घर बनाया, उसकी तारीफ करेगा तो तेरा सीना भी नापाक हो जाएगा। अगर तारीफ करना है कि माशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया है, ये देखना कि माल अगर हलाल से कमाया है तब वहां सोफा पे बैठना और तब उसकी तारीफ करना अल्लाह का एहसान है। सजदा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, खैरात भी है। अल्लाह ने माशाअल्लाह ज़बरदस्त आपको नवाजा, दुनिया भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जन्नत भी वहाँ मिलेगी। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात सब है। लेकिन अगर वहाँ नमाज के बजाय गाना है रात भर और वहाँ जवान बेटा अलग चैटिंग, बेटी अलग चैटिंग, जवान अधेड़ माँ अलग चैटिंग और अधेड़ बाप अलग चैटिंग, और अगर वहाँ तुम बैठ के चाय पी के बोले वाह माशाअल्लाह क्या घर है, अगर जानते हो कि सूद खा के रिश्वत लेके हराम तरीके से माल से मकान बनाया है, अगर बोला माशा अल्लाह तो फिर तुम्हारा भी सीना सख्त और हार्ड हो जाएगा। हलाल कमाई, अच्छी राह में खर्च तो कहना माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर देखना कि हलाल माल भी है, सजदे की तौफीक भी मिली है, समझ जाना कि ये माल इसे जन्नत ले जाएगा, ये माल इसे नमाज की तरफ ले जाएगा। हराम खाने वाले को कभी सजदा की तौफीक नहीं मिलती। अगर वो सजदा करता भी है उसका सजदा रियाकारी और दिखावे की नजर हो जाता है। जिस सजदे में इखलास हो, जिस सजदे में सच्चाई हो, वह उसी सजदे में होगी जिसमें बदन में माले हलाल हो। हलाल खा के काबा नहीं जा पाया, मोहल्ले की मस्जिद में दुआ किया, तो बुजुर्गों ने कहा है हराम खा के जो दुआ काबा में करेगा वह दुआ रद्द हो जाएगी। हलाल खा के अगर काबा जाने का पैसा नहीं मिला, मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, यह दुआ मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। यह है इस्लाम, यह है शरीयत, और यह है इस मसलक अहले सुन्नत व जमात, और यह है शरीयत और मसलक हक की बातें। इसके अपने मन से लड़ा देना, अपने मन से बातें निकाल देना, शादी करा देते, बच्चियों की शादी करा देते, उसकी करा देते। ये वैसे ही लोग हैं जो कहते हैं कुर्बानी में 1 लाख बकरा की क्या जरूरत थी, 1 लाख रुपए से गरीब की बेटी की शादी करा देते। गरीब की बेटी की शादी के लिए क्यों चिंता है तुमको? तुम अपने समाज के लोग बैठ करके इस मसले का हल निकाल। जिस तरह मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी की शादी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद में कराई, और कोई नया जोड़ा नहीं, पुराने जोड़े में कोई 50-100 आदमी का हंगामा नहीं, चंद सहाबा की मौजूदगी में मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को अली के निकाह में दे दिया। सादे ढंग से हसनैन के अब्बा की और अम्मा की शादी हो रही है, सिंपल ढंग से। मस्जिद नबवी में 1 लाख सहाबा मौजूद थे, मगर 1 लाख सहाबा को खबर मिल जाती कि मुस्तफ़ा की बेटी की शादी है, मक्का से मदीना और मज़ाफ़ात से सारे सहाबा आ जाते। चंद लोगों की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में साधारण तौर पर शादी होगी। किस अली के निकाह में बेटी दिया? कायनात का मालिक व मुख्तार, जन्नत का मालिक, महबूब परवरदिगार, जिस अली के पास रहने का घर नहीं था। मुस्तफ़ा ने तकवा देखा, परहेजगारी देखी, अपनी बेटी को अली के निकाह में दे दिया और चंद लोगों के बीच दे दिया। न 5 स्टार होटल, न लान, न साहब शानदार डेकोरेशन। गरीब भाई दवाई के लिए तरस रहा है
और ये 5 लाख का डेकोरेशन कर रहा है, गरीब फूफी कैंसर से पीड़ित है, ये 5 स्टार होटल और जबरदस्त बड़ा लॉन बुक कर रहा है, ये क्या है? और ये बोलता है जलसा कराने से क्या होगा, कुर्बानी करने से क्या होगा, हज में 5 लाख खर्च करने से क्या होगा। बोल उस फजूल खर्ची के खिलाफ, बोल डीजे के खिलाफ, बोल शेख चिल्ली के खिलाफ, बोल तवाइफ के नाच के खिलाफ, बोल हिजड़े के डांस के खिलाफ, बोल औरत और मर्द के कवाली के मुकाबले के खिलाफ, बोल ढोल ताजा बाजा के खिलाफ। ये अमरे बिल मारूफ, जहां मुसलमान जमा होंगे उनके सामने कुरान हदीस बयान किया जाएगा। इस जन्नती महफिल, पाकीज़ा महफिल जिसमें मुसलमान 1000 आते हैं, 1 करोड़ फरिश्तों की बारात यहाँ आती है, उस महफिल के खिलाफ बोलता है। ये महफिलें करता कौन है? क्रिकेट का मुकाबला सब कर रहा है, फुटबॉल का मुकाबला सब कर रहा है, सिनेमा हॉल सब जा रहा है, सर्कस सब दिख रहा है। ये महफिल तो चंद वो गरीब नौजवान है जो गाली गलौज सुनकर, दूसरों से भीख मांगकर, लाइट का, शामियाने का, माइक का इंतजाम करके मौलाना को बोला कि बोलता इस्लाम सिखाओ, शरीयत सिखाओ। जो काम डीएम, मुख्यमंत्री, अरबपति नहीं करता, वो काम ये मोहल्ले के चंद बच्चे कर रहे हैं। इसकी टांग खिंचाई मत कर, उसको दाद दे कि जो काम समाज का अरबपति नहीं करता है वो काम तुम करवा रहा है, तुम्हें मुबारक हो, नेक काम करना मुबारक हो। इतनी हौसला अफजाई कर कि ये महफिल हुसैन, जिक्र हुसैन 100 साल जब इसके पूरे हो जाए तो तेरे मरने के बाद तेरा बच्चा बोले यह महफिल 100वां महफिल हो रही है। मेरे बाप को अल्लाह बख्श दे जिसने क्रिकेट की महफिल नहीं छोड़ी, मुस्तफा के नवासों के जिक्र की महफिल छोड़ी है। वो तुम रहोगे कब्र में, तेरे बच्चे हाँ तेरी मगफिरत की दुआ करेंगे कि अल्लाह और मेरे बाप, मेरे दादा को बख्श दे जिन्होंने एक अच्छी रिवायत को जारी किया है। जब लड़कियां गई, वही माल वाला, उसको देखा, खूबसूरत औरत थी, नहीं कंट्रोल हुआ, उसको गोद में उठाया, जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा हुजूर ये मेरे लिए हलाल है या हराम? जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, कहा मरदूद उसे जुदा कर, उसको जुदा कर, ये तेरे लिए हराम है बगैर निकाह के। उन्होंने नहीं माना। किसकी बोली? मौलवी की बोली। मेरे जैसे करोड़ों मौलवी जिनके पांव की धूल के बराबर न हो, उलुल अज़्म रसूल हैं जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी बात वो मालदार नहीं मानी। वो मालदार था कौन? मूसा अलैहिस्सलाम की फौज का सिपाही था। नहीं मानी। उस खूबसूरत औरत को लेकर अपने खेमे में गया, उनके साथ मुंह काला किया। मुंह काला करना था कि मूसा अलैहिस्सलाम वहां से नाराज होकर निकल गए और कहरे इलाही ऐसा टूटा, पले की बीमारी फौरन शुरू हो गई। ताउन का मर्ज, यानी गिल्टी होना, शदीद दर्द होना, तड़प के मर जाना। जब मूसा अलैहिस्सलाम के एडवाइजर को पता चला कि ये क्या हो रहा है, कहा क्या हुआ? कहा एक फला मालदार ने जिना किया है। उसके बाद ये हुआ, आप गए वहां, उन दोनों को संसार किया, दोनों मर्द औरत को मार दिया। उसके बाद ये अजाब रुका, मगर अजाब रुकते रुकते 70,000 लोग उस मर्द से मर चुके थे। 70,000 लोग। मैं कहानी इसीलिए नहीं छेड़ा करबला की, हाय सोहरा हाय सकीना की, मैंने वो बात छेड़ी। आप कहते हो हम ना नमाज छोड़ते हैं, हम ना शराब पीते हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक एक आदमी का गुनाह कभी कभी पूरे समाज, पूरी फौज की तबाही का जरिया हो जाता। एक आदमी ने जिना किया था, 70,000 लोग ताउन के मर्ज में मर गए। 6 लाख फौज का पांव उखड़ गया, सारे लोग वहां से भाग गए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम नाराज होकर लश्कर से निकल गए। उलुल अज़्म रसूल 6 लाख लोग के ले गए थे, मुट्ठी भर लोगों को पीस देते, मगर एक आदमी के ज़िना करने से सारी फौज हार गई। क्या कहता है ये कुरान? ये आयत करीमा की शान नुज़ूल है। मसलहु का मसलुल कल, इसी खाली कुरान पाक बगैर देखे पढ़ लें। माँ बाप मरे तो तीजा 40वां में मौलवी साहब को बुला के करवा ले। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है, अब बाज लोगों को पस्त कर देता है। जो कुरान से अच्छा सलूक न करे, कुरान से नूर हासिल न करे, कुरान पाक की तालीमात पर अमल नहीं करे, वह कौम तबाही की नजर हो जाती है। उसे काफिर पांव का खिलौना बना लेते हैं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बुलंद करता है जिसके घर में तिलावत हो, जो कुरान पाक पे अमल करता हो। यही पैगाम मुस्तफ़ा ने गदीर खुम के मौके पर कहा था कि ऐ लोगों, क़द तरक्तु फ़ीकुमुस सक़लैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फ़ीहिल हुदा वन्नूर। हुजूर ने जो कुछ कहा था, ये ईद ग़दीर मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। अब हुजूर ने जो कहा था कि दो चीज छोड़ के मैं जा रहा हूं, उन दोनों का दामन मजबूती से थामे रखना। वह दोनों चीजों में से क्या है? एक कुरान है और एक अहले बैत है। कुरान में हिदायत है, रोशनी है। कुरान को थामे रखने का मतलब कुरान से नूर लेना, कुरान से रोशनी लेना, कुरान से मार्गदर्शन लेना। कैसे जिए, कैसे मरे, कैसे जिंदगी गुजारें, ये कुरान तुम्हें बताएगा। और फिर कुरान थ्योरी है, उसमें हिदायत है, और उस थ्योरी पर अमल करने वाला जो गरोह है, मुस्तफ़ा कहते इतरती अहलो बैती, ये मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले हैं। कुरान पढ़ना हो तो कुरान पढ़ना, उसको समझना हो तो मेरे हसन, मेरे हुसैन, मेरे अली को देखना। यहाँ प्रैक्टिकल मिलेगा, वहां थ्योरी मिलेगी, या दोनों को सीने से लगा के रखना। कुरान पढ़ेगा, थ्योरी मिलेगी, नूर मिलेगा, और फतह फातिमा हसन हुसैन को देखेगा, वहां प्रैक्टिकल मिलेगा। कुरान ने कहा सब्र करना, नमाज से मदद चाहना, और मुस्तफा के नवासे ने बता दिया कि सब्र कैसे किया जाता है, कुरान कैसे पढ़ा जाता है। इस तरह अहले बैत ने कुरान पढ़ा, कुरान पर अमल किया कि घर में कुरान, सफर में कुरान, मक्का में कुरान, मदीने में कुरान, मैदान करबला में कुरान। और जब गर्दन कट गई हुसैन की, नेज़े पे गर्दन है, कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही है तिलावत कुरान की। करबला आवाज दे रहा है, ए मोमिन, अखबार छोड़ दे, अफसाना छोड़ दे, फिक्शन छोड़ दे, नॉवेल छोड़ दे, कुरान और मुस्तफा के घर वालों को सीने से लगा ले। यहां हर महाज पे कामयाबी मिलेगी, और मरेगा तो हुसैन के साथ जन्नत में जगह मिलेगी। तरक्तु फ़ीकुमुस सक़लैन, दो भारी चीजें तेरे दरमियान में छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम उसको पकड़े रहोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। अब कुरान शरीफ में सब्र का बयान आया है, तो अहले बैत ने सब्र करके दिखाया है। कुरान करीम में सखावत का बयान आया है, अहले बैत अतहार ने 3 दिन का फाका करके गरीब मिस्किन यतीम कैदी को खिला करके प्रैक्टिकल तौर पर बता दिया है। कुरान में आया है कि जान दे देना, हम तुम्हें आजमाएंगे। वाला नबलुवन्नकुम बेशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, वी विल टेस्ट यू, हम तुमको आजमाएंगे, कभी अमन देकर, कभी खौफ देकर, कभी माल की कमी देकर, कभी जालिम हुक्मरान को मुसल्लत करके, कभी तेरे बच्चों की जान लेकर। हम जू, भूख से, खौफ से, जान की कमी से, माल की कमी से तुमको आजमाएंगे। चूंकि हमने तुझको जान दिया है, हम अगर जान ले लें तो देखूंगा मैं तू क्या बोलता है। हमने ही तुझको अरबपति बनाया, फिर अगर हमने तेरा माल आजमाइश के लिए कम कर दिया, फिर मैं देखूंगा कि तू मालदारी में क्या बोलता है और तू गरीबी में क्या बोलता है। अल्लाह ताला आजमाता है बंदों को। हम लोग अमन है तो अल्लाह अल्लाह, खौफ आया तो छोड़ दिया अल्लाह का नाम लेना। बाल बच्चे हैं जिंदा तो फातिहा, नियाज, लंगरे गौस, लंगरे ख्वाजा। हम लोग को तो लंगर ही खाना है, खा खा के बिल्कुल मोटा हो जाना है। तीजा का खाना, बरसी का खाना, चहारम का खाना, 40वां का खाना, 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, 6ठी का खाना, मुहर्रम का 10वीं का खाना, सिर्फ सुन्नियों के हिस्से में खाना 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 आया है। सजदा खत्म, सिर्फ करबला का लंगर प्यास याद है, तिलावत याद नहीं है। करबला का सब साहब वो जंग याद है, हुसैन का सजदा नेज़ों के दरमियान वो याद नहीं है। इसीलिए कोई ढोल लेके बैठा है, कोई मरसिया लेके बैठा है, कोई तीजा लेके बैठा है, कोई 40वां लेके बैठा है, कोई 10वां लेके बैठा है। हुसैन लेके कौन बैठा है? हुसैन का सब्र लेके कौन बैठा है? हुसैन का जज्बे शहादत लेके कौन बैठा है? हुसैन की रजा लेके कौन बैठा है? हुसैन के मैदान करबला में भूख भी है, वहां प्यास भी है, वहां खौफ भी है, वहां बच्चों की जान भी जा रही है। ये खौफ के 5 बातें आजमाइश के जो इस आयत करीमा में है, वो सारी बातें करबला में जमा है। चटियल मैदान भी है, परदेश भी है, भूख भी है, प्यास भी है, और फिर वहां बाल बच्चों की जान की कमी भी है,
अपनी जान जाने का भी अंदेशा है, सारी चीजें वहां जमा है, मगर कुरान कहता है बशरी साबिरीन लजीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। ए हबीब, आप खुशखबरी दीजिए कि जब मुसीबत आती है मेरे बंदों पे, और उन्होंने कहा ये मुसीबत तो अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह ही मुसीबत का हल करने वाला है, हम तो अल्लाह के फैसले पे साबिर और शाकिर रहने वाले हैं। अगर उन्होंने सब्र किया और तकदीर पे राजी रहा, अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे वह सीना नहीं पीटा, वह घबराया नहीं, वह विचलित नहीं हुआ, वह ज्यादा घबराया नहीं, सब्र किया, तो अल्लाह कहता है ये साबिरीन लोग हैं, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वह लोग हैं जिन पर खुदा की रहमतें नाज़िल होती हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही लोग कामयाब हैं। हुसैन ने मैदान करबला में सब्र की तारीख रच के बता दिया कि जो साबिरीन के साथ अल्लाह होता है, जुल्म करने वाले के साथ अल्लाह नहीं होता, और जुल्म करने वाला देर या सवेर तबाह हो ही जाता है, और सब्र करने वाला मरता नहीं, वो जिंदा हो जाता है। तो मैदान करबला से आवाज आ रही है कि जुल्म को मर ही जाना है, और सब्र हमेशा के लिए सुरखरू हो जाता है। यही मैदान करबला से पैगाम मिल रहा है कि जुल्म और अहंकार और घमंड को अल्लाह चूर चूर कर देता है, सब्र को अल्लाह सब्र की इज्जत को बढ़ा देता है, सब्र को दायमी जिंदगी देता है। जो अल्लाह की राह में जिहाद करे, जो जालिमों के सामने डरपोक बन के ना रहे, जो जालिमों के सामने हक बयान करे, जो दुनिया के आराम को ठोकर मार के खुदा की राह की शहादत को कबूल कर ले, वही लोग सक्सेसफुल हैं, वही लोग हिदायत याफ्ता हैं।